तो इस वीडियो में जो है अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2.1 ही सिलेबस में बची है, बाकी सब तो जो 22 23 का सिलेबस उससे हट चुकी है, चल बसे हैं वो सब। तो 2.1 जो है उसके अंदर आपको टेबल याद करनी होगी। ये डोमेन है और ये रेंज है। सलाह यह है कि आप डोमेन भी याद करें और आप रेंज तो याद करेंगे ही, दोनों को याद करें। 1 मार्क के क्वेश्चन भी इनसे बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये टेबल को तो अपन याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आप सिंबल लिख रखे हैं ये क्या है। तो इसको साइन की पावर -1 नहीं पढ़ना है, साइन इनवर्स पढ़ना है। कॉस की पावर माइनस नहीं, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनको ऐसे रीड करना है। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सिंबल हैं। इनका यूज क्या है उसके लिए आप एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये टेबल आपको याद करनी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। फिर अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दे रखा है कि tan π/3, यहाँ पे मैंने लिख के दिया आपको कि tan π/3 जो है वो मैंने आपको लिख के दिया कि √3 के बराबर है, जो होता भी है। tan π/3 अगर √3 के बराबर है तो यहाँ से π/3 किसके बराबर है, tan इनवर्स √3 के। अगर sin π/2 1 है तो यहाँ से π/2 किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1 के। अगर tan π/4 1 है तो यहाँ से π/4 किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 के। तो ये तो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई कैसे उसकी बात होगी। मैं ब्रीफ में ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। इसमें एक टेबल काम आएगी जो मैंने जस्ट अभी आपको लिख के दे रखी थी। कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी याद करते हैं, फिर क्वेश्चन पे जंप करते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। सेम प्रॉपर्टी tan इनवर्स के अंदर भी है और सेम कॉसेक इनवर्स के अंदर भी होगी। तो यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कॉस के अंदर होता है। ये कॉस इनवर्स है ना राजू बाबू। तो कॉस के जैसा किसमें होगा, सेक, क्योंकि वो इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है ना। और कॉट में क्योंकि कॉस ऊपर आता है, रटने की बात है, tan आप लिखते हो tan x, साइन x ऊपर आता है, साइन x अपॉन कॉस x। तो जो बिहेवियर साइन इनवर्स का वही tan इनवर्स का, बट रटने की बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपके पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है कि अगर यहाँ पे लिखा है मैंने कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो वो इक्वल है किसके, साइन इनवर्स एक्स के। रटेंगे कैसे, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, और 1 अपॉन एक्स का उल्टा क्या होता है, एक्स अपॉन 1। ये रटने की बात है भाई, दिल पे नहीं लेना इसको। ये टेक मैथमेटिकली क्या लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, रटोगे कैसे उस वाले बात चल रही है ना। तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और 1 अपॉन एक्स का एक्स। तो मैं कैसे बोलता हूँ, कॉसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का एक्स अपॉन 1। ये मैथमेटिकली गलत है, बट रटने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। फिर ये सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो अब तुम बोलो इधर क्या आएगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ कितना आएगा एक्स। और अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1। ये बात याद रहेगी। तो एक टेबल और ये प्रॉपर्टीज जो कि मेरी नज़र में आसानी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनको याद कर लेने भर से अपना काम हो जाएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री थी अपनी 11th क्लास वाली, उसमें फॉर्मूले याद है वाले, एक बार मैं ब्रीफ में उसको रिपीट कर रहा हूँ। वैसे मैंने जब बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कैसे काम आता है। अलग से पूरा वीडियो है 7.3 को कराने से पहले, 7.3 के लिए अलग से बेसिक का वीडियो बना रखा, उसमें ये बातें हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे इंटीग्रेशन वाले तो उसमें 7.3 के 2 पार्ट में, एक पार्ट में वही है जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ ब्रीफ में, है ना। कि ये था आपके पास, यहाँ पे आप लिखते थे ASTC, यहाँ तो 0 था, यहाँ π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, और ये था आपके ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव इन रेस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ये था
कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। पाई बाय 2 से कम लिख सकते हैं, पाई बाय 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं, पाई से कम, ये पाई से ज़्यादा, तो 3 पाई बाय 2 से कम, 3 पाई बाय 2 से ज़्यादा। बोल रहे हैं बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैंने एक सिर्फ ब्रीफ लिख दिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस है अगर, तो क्या होता था, नो चेंज, और जो आपका वाई एक्सिस है वहां पे चेंज। चेंज से मेरा मतलब क्या था, सीओ वर्ड का हटना या लगना। ये सब कुछ मैंने आपको इंटीग्रेशन के लिए 7.3 के 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। पहले पार्ट में सब कुछ मैंने डिटेल बता रखा है ना। तो फिर क्या था कि साइन पाई माइनस थीटा आएगा, तो क्या चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है, एक तो नेम और दूसरा साइन। इसका नेम बदलेगा या सेम रहेगा, तो पाई जो है वो आपको एक्स एक्सिस पर मिलता है, ये पाई, तो एक्स एक्सिस पर नाम नहीं बदलता है, साइन था साइन ही रहेगा, थीटा तो थीटा रहना ही है। तो नेम का तो मैटर सॉल्व, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वहां पे साइन जो एलएचएस में लिखा है वो पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने किए थे। जैसे एक लास्ट चीज कि cos 2 पाई माइनस थीटा है, तो क्योंकि 2 पाई है और 2 पाई तो एक्स एक्सिस पे है, तो नाम तो नहीं बदल रहा, और 2 पाई से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में cos भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये ब्रीफ मैंने बताया, डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन में जाके 7.3 पार्ट 1 देख लेना है, उसमें मैंने सब बता रखा है। इन सब का यूज करके अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। तो मैं आपकी जो 2.1 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को, तो देखना एक बार क्या होगा कि 2.1 निकाल लो एक बार आप, एनसीईआरटी में 2.1 जो एक्सरसाइज है वो निकाल लो। एग्जाम्पल जो है उनसे शुरू करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए ना। तो पहले जो आपका पेज नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या दे रखा है उसके अंदर, आपको दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन इनवर्स 1/√2 की, है ना। तो टेबल याद होनी चाहिए, 1/√2। जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन देखते हो तो कहां पे आता है, साइन 45 1/√2 होता है, 45 1/√2 नहीं होता, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, बट बाहर साइन इनवर्स लिखा है, तो मैं अंदर साइन लिखना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है कि साइन इनवर्स बाहर और साइन एक्स अंदर, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। अब इसको मन में ऐसे मत कहना कि सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो ये कर दूं क्या, अरे भाई ऐसे नहीं होता है, वो तो मन को मनाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन ऐसे होता नहीं है। आप मतलब मैं तो ऐसे लिखूंगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा, समझाने के लिए आपको समझा देंगे बेटा मन में ऐसा मान ले, बट लिखना मत, है ना। तो ऐसे होता नहीं है, बट वही कि आपको याद रह जाएगा तो रख लेना ऐसे याद, ठीक बात। तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे x का मतलब क्या है, पाई/4, तो अब पाई/4 इसका आंसर आ गया, जो कि साइन इनवर्स की अगर आपने रेंज देखिए तो वो उस रेंज में लाया कर रहा है, तो ये रेंज आपको कोरोस्पॉन्डिंग लिखते जानी है, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप एग्जांपल नंबर 2 देखोगे, क्या दे रखा है आपको, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट है तो उसमें माइनस का क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, बताया था जस्ट। अब अगर आपको कॉट की टेबल नहीं याद, तो कॉट tan का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3, तो पाई माइनस tan इनवर्स ये कितना होगा, tan पाई/3, √3 tan की टेबल में tan पाई/3 पे आता है, तो tan इनवर्स और tan x, तो x बचेगा, तो एलसीएम लेना आपको आता है और आंसर आएगा 2π/3, जो कि इसकी रेंज याद है, कॉट इनवर्स की रेंज कॉस इनवर्स के जैसी, क्या थी कॉस की, 0 से पाई, लेकिन इसमें क्या हटेगा, इसमें क्या हटेगा, आपके 0 जो है वो हटेगा, क्योंकि रेंज भी थी, और tan 0 जब 0 होता है तो cot 0 क्या होगा आपके, नॉट डिफरेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2π/3, और ये जो रेंज है वो आपको लिख देनी है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके किसकी रेंज हो गई, कॉट इनवर्स के लिए जो है वो आपका आंसर हो गया, आई बात समझ में, है ना।
तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर अगर कहीं डाउट है तो एक बार पूछ लो। 2 मिनट के लिए मैं फ्रेम से हट जाता हूँ, डाउट पूछ लो, फिर करते हैं आगे। ठीक है, चलो। कॉट, अरे ये तो कॉट इनवर्स है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। रे, रेंज ये है इसकी, है ना, ये वाले ब्रैकेट, तो इसके बीच में 2π/3 होना ही है आपको। चलो, ये दिक्कत होती है जब आप बहुत जल्दी सुबह आके लगातार 3-4 घंटे वीडियो बनाते हो, तो फिर ये हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं पेपर से पहले नींद पूरी निकालो, समझे। चलो, अब आपके अगला, अब तो एक्सरसाइज शुरू हो गई है ना, 2 एग्जाम्पल थे। तो पहला जो है 2.1 का क्वेश्चन, वो क्या है आपके, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो साइन के अंदर जो है वो माइनस बाहर निकल जाता है, और ये कितना होता है आपके साइन के टेबल में π/6, तो ये π/6 जो कि इसकी रेंज के अंदर है, जो कि इसकी रेंज के अंदर है। तो इसकी रेंज जो है वो क्या हो गया आपके, बिलोंग्स टू -π/, ये रेंज लिखने की आप हैबिट डाल लो, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लिखूं तो भी आपको लिख देना है वहां पे, है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या दे रखा है आपको, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, अब ये √3/2 ये कॉस के टेबल में कहां पे आता है, साइन में 60 पे आता है, तो कॉस में 30 पे, तो π/6। तो आंसर कितना आ गया, π/6, जो कि 0 से पाई के बीच में होता है। ये रेंज हमेशा लिखनी है, कहीं में लिखना भूल भी जाओ तो आपको लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्या दे रखा है उसके अंदर आपको, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2, तो क्या लिख सकते हो उसको आप, साइन इनवर्स 1/2, है ना, कॉस का और सेक का दोनों का उल्टा, कॉस का और 2 का। तो ये साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, साइन π/6। तो फाइनल आंसर π/6 जो कि उसके रेंज के अंदर है, वो आपको मार्क मेंशन करनी है। tan इनवर्स के अंदर कितना है, -√3, tan के अंदर माइनस बाहर, तो यहाँ पे √3, और ये tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, tan π/3, तो यहाँ पर कितना आ गया, -π/3 जो कि रेंज के अंदर आ रहा है। फिर आपके पास कितना है, 5th क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -हाफ, यही है ना, हाँ। तो कॉस के अंदर पाई माइनस होके बाहर आता है, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, है ना। अब साइन की में साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस में 60 पर होता है ना, ये चलता है लॉजिक भाई। तो पाई माइनस π/3 वो कितना हो जाएगा, 2π/3 जो कि कॉस की रेंज में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप देखोगे, मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊँ, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो tan इनवर्स में क्या लिखा होगा आपके पास, -1, तो ये -tan में बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी लिखी थी, तो -π/4, समझ गए ना, एक स्टेप कम लिखिए। उसके बाद जो कि रेंज में है ना, 7th क्वेश्चन जो कितना दे रखा है, sec इनवर्स 2/√3, क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स √3/2, एक ही बात है ना, और √3/2 साइन में 60 में, तो कॉस पे 30 पे, तो π/6 वो भी रेंज के अंदर होता है ना। 8th क्वेश्चन पढ़ो, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 वो कितना होगा, कॉट का उल्टा और √3 का उल्टा, और ये कितना होगा, tan इनवर्स tan, बिल्कुल सही, π/6, तो आंसर π/6 जो कि इसकी रेंज के अंदर है ना। अब मैं एक बार इसको हटाने के लिए फ्रेम में आ जाता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो क्वेश्चन नंबर 9th है, उसको अगर अपन लिखें तो देखना क्या होगा कि 9th क्वेश्चन के अंदर जो है आपको क्या दे रखा है इसके अंदर कि कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आ रहा है -1/√2, कॉस इनवर्स आ रहा है -1/√2, तो कॉस के अंदर क्या होता है, पाई माइनस, और यहाँ पे 1/√2, तो ये कॉस इनवर्स कितना होगा, कॉस π/4, तो ये पाई माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा, 3π/4, है ना, प्रॉपर्टी का यूज करके जो उसकी रेंज के अंदर आ रहा है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या होगा आपके पास, कॉसेक इनवर्स, और यहां पे आ जाएगा माइनस का √2, है ना। तो कॉसेक इनवर्स का कितना होगा आपके पास, साइन इनवर्स, और यहाँ पे, अच्छा पहले बताओ, माइनस कॉमन निकालें, प्रॉपर्टी लगाएं, तो पहले माइनस कॉमन निकाल लें, है ना। वैसे अब ये मत पूछना क्या फर्क पड़ता है, बता दूंगा। तो कॉसेक के अंदर माइनस बाहर आएगा,
पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लो, अब लिख दो साइन इनवर्स और यहाँ पे 1/√2। तो ये साइन इनवर्स और यहाँ कितना आ जाएगा साइन π/4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का π/4 जो कि रेंज में आ रहा है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन में क्या होगा, अभी एक मैं चीज बता दूंगा, जो मैंने पूछा था ना कि पहले माइनस निकालूं या पहले चेंज करूं, तो उसको देखना कैसे होगा वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, मुझे याद दिला देना एक बार ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके 11 है, 11th क्वेश्चन में देखना क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे दे रखा है आपको cos इनवर्स -½ प्लस यहाँ पे दे रखा है आपको साइन इनवर्स -½ तो tan इनवर्स 1 का मतलब है tan π/4, कॉस के अंदर माइनस पाई माइनस होकर बाहर आता है और साइन के अंदर डायरेक्टली बाहर आ जाता है ना। अब वैल्यू पुट करो तो ये तो π/4 हो गया, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन में 30 तो कॉस में कितना होगा 60 पे होगा है ना, और माइनस साइन इनवर्स ये कितना होता है साइन π/6, तो ये π/4 है, ये पाई है, ये π/3, ये और ये -π/6, इनको सॉल्व करो तो एलसीएम ले लें, 4 3 6 का कितना 12, तो 4 3 जा और यहाँ 3 पाई, यहाँ 12 पाई, 4 पाई और 2 पाई। सॉल्व करने के और भी तरीके, मैंने सिंपली एलसीएम ले लिया, 12 + 3 15, 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, 9 π/12, 3 3 जा और 3 4 जा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा, है ना। सही है यहाँ तक 3 π/4। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलेशन आप साथ साथ चेक करते रहना भाई, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स हाफ और यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स हाफ, तो ये cos इनवर्स हाफ साइन में 30 तो cos में 60 और साइन में साइन 30, ये हो जाएगा आपके, है ना। तो ये π/3 हो गया और ये 2 × π/6 हो गया, ठीक। अब ये π/3 और ये कैंसिल होगा तो ये भी π/3, 2 से 6 घट जाएगा ना, तो कितना एलसीएम 3, तो पाई प्लस पाई एंड में कितना आ गया 2 π/3, ठीक। फिर 13 क्वेश्चन तो आपको इसकी रेंज याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स x अगर y है तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2 और दोनों इन्वॉल्व होते हैं क्लोज इंटरवल, तो b उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और 14 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो tan इनवर्स जो है और √3 का मतलब कितना होगा tan π/3 माइनस sec के अंदर क्या होता है पाई माइनस हो जाता है, तो ये तो π/3 हो गया माइनस ये पाई प्लस sec इनवर्स को जो है क्या लिख दूं cos इनवर्स और 2 को क्या लिख दूं 1/2, तो π/3 माइनस पाई प्लस साइन में 30 तो cos में 60 पे कॉम्प्लीमेंट्री उसका, तो क्या बचेगा यहाँ पे π/3 माइनस पाई प्लस π/3, 3 एलसीएम है ना, तो ये पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा माइनस का π/3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसमें 2.1 में तो इतना ही है, बट कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि डिस्कस कर लें, 3-4 क्वेश्चन और है ना। तो जो 9th वाला होगा एग्जाम्पल नंबर 9 जो है मिसलिनियस में, उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर लूं और सिमिलर से क्वेश्चन जो और हैं उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर अपन इस वीडियो को एंड कर लेंगे, क्योंकि 2.2 और मिसलिनियस में तो कुछ खास अब आपके पोर्शन में बचा नहीं है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा आपके, जैसे यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, 2.1 तो पूरी सॉल्व कर लिया अपन ने, अब एग्जाम्पल नंबर 9 जो है क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3/5, तो इसका आंसर पहली बार देख के आप क्या लिख दोगे 3π/5, क्योंकि यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूं कि वो रेंज के अंदर भी है, तो क्या ये जो है
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है क्या, नहीं पता लग रहा तो एक बार रफ में करके देख लो। 180 लिख के देख लिया, कितनी बार कटेगा, 5 3 जा, फिर 3 बचेगा, 5 6 जा, कितना आया 108। और ये क्या है -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में 108 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये तो फिर गलत आंसर हो गया। तो फिर अब क्या, अब ये कि आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करना, याद क्या करना, समझना कि 5 का कौन सा मल्टीपल 3 के सबसे पास है। आपने यहाँ पे 3/5 लिखा ना, तो मैं पूछ रहा हूं कि 5 का कौन सा मल्टीपल 3 के सबसे पास है, 5 खुद है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 - 2, 3 के प्लेस पे 5 - 2, सेपरेट करो, सेपरेट करो, तो 5/5 और 2/5, तो 1 - 2/5 लिखो। यहाँ पे जो 3/5 पाए है ना, तो मैं 3/5 को 1 - 2/5 लिख रहा हूं, है ना। अगर आप बोलो तो पाई भी लिख दूं, तो पाई -2π/5, ठीक। अब नहीं कि एल्सियम ले लो तो वहीं पहुंच जाए, ये नहीं करना है ना। तो ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन, अब ये साइन वो फॉर्म बन गई जो मैंने डिस्कस की थी 2 मिनट पहले, साइन पाई माइनस थीटा, ये जो है ये आपके थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, वही साइन चेक करोगे, क्वाड्रेंट चेक करोगे, यहीं पहुंच जाओगे। तो ये आ गया आपके पास साइन 2π/5। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, 2π/5, तो वो 72 के बराबर है, जो कि -90 से +90 के बीच में होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, 2-3 और हैं, उनको भी कर ही दें। कौन सा वाला है, बिल्कुल सही, पहला क्वेश्चन जो है आपके मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन जो है, मिस का मतलब है मिसलेनियस, है ना। तो यहां पे लिखा है मैंने cos इनवर्स 13π/6, ये लिखा है। तो पहले जो है कन्वर्ट करेंगे, तो वही सेम बात पूछूंगा मैं कि 13/6 लिखा है, तो 6 का कौन सा मल्टीपल इसके सबसे ज्यादा पास है, 12, 12 जस्ट 13 आएगा। तो क्या लिखोगे आप, इसको दो पार्ट कर लो, 12π + π, अब सेपरेट करो, तो ये cos इनवर्स 12π/6, बिल्कुल सही, और ये आ गया। अब ये कौन है, ये थीटा है, तो cos इनवर्स, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन पूरा लिखा है कि मैंने, अरे cos तो खा ही गया, यही मैं सोचूं कि मन को अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ये कब होता है, जब आप ना मन लगा के पढ़ाई नहीं करते हो, सुबह 8-8 बजे आके वीडियो बनाओगे ना, तो इसलिए कहते हैं नींद निकालो करो पूरी, समझ रहे, नींद निकालोगे ना तो बातें ज़्यादा याद रहेगी, वरना यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, समझ गए। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, जब मैं कहता हूँ नींद पूरी निकालो, कुछ बच्चे दिन भर सोए रहते हैं, कि सर आपने कहा था नींद निकालनी, उठ ही नहीं रहे, ऐसे भी नहीं करना है ना। तो यहाँ पे जो है आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉस, हाँ अब इसको देखो, cos 2π + थीटा कितना होगा, cos थीटा, cos 2π + थीटा कितना होगा, cos थीटा। क्यों, क्यों का जवाब तो वैसे तुमको आना चाहिए, निकम्मा एंड में पढ़ रहे हो, फैब में पढ़ रहे हो, 11th की बात है, फिर ये बता देता हूँ, cos 2π + थीटा, 2π क्योंकि एक्स एक्सिस पे नाम नहीं बदलेगा, और 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां सभी पॉजिटिव, ठीक। तो और ये जो है रेंज के अंदर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेंज के अंदर होता है, वरना तो आप इसको 13π/6 लिख दो, लेकिन ये 13π/6 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो 0 से 180 के बीच में नहीं आएगा, पता नहीं क्या ही आएगा वो, तो है ना, कितना आएगा वैसे 390 आएगा, है ना। तो 390 0 से 360 के बीच में, 180 के बीच में नहीं होता है ना। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस, वो भी ऐसा ही है, tan इनवर्स tan 7π/6, तो डायरेक्ट आंसर 7π/6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7π/6 π/6 30 होता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा, 210 जो है वो आपके -90 से +90 के बीच में नहीं आएगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे tan इनवर्स, ये tan, इसके दो पार्ट को, 6 का कौन सा मल्टीपल 7 के पास होगा, 6 खुद, तो 6π + π/6, तो ये tan इनवर्स सेपरेट करो, 6π/6π, और अब tan π + थीटा, tan π + थीटा कितना होगा, tan थीटा, और आंसर कितना आ जाएगा, π/6, जो कि रेंज में है ना, बिलोंग्स टू, जो इसकी रेंज है इतनी है, -π/2 से π/2। अब ये कैसे, तो tan π + थीटा, अगर नाम देखोगे तो एक्स एक्सिस पर बदलता नहीं है,
और ये पहुंचाएगा थर्ड में, वहां पे tan क्या है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। अब इसमें और एक आपके क्वेश्चन है जो वैसे मेरी नजर में, मैं चलो करवा देता हूँ आखिरी क्वेश्चन 15 वाला, वो है साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x। उसका आंसर क्या आएगा, साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x। तो उसको एक बार हटाऊं मैं, एक बार हटा के फिर ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो क्या लिखना है यहाँ पे, साइन और ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स x। ये लास्ट है 15 क्वेश्चन मिसलेनियस का। क्या लिखा है इसके अंदर, साइन और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ये किसके बराबर होगा, बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी बन जाए, बट यहाँ तो tan इनवर्स x है। तो देखो अगर ढंग से करोगे तो साइन के बाद होता है थीटा, तो आपने इसको क्या मान लिया, थीटा। तो x कितना आ गया, ये x कितना आ गया बोलो, tan थीटा। तो tan थीटा x अपॉन 1 है, कक्षा 10 के हिसाब से tan थीटा x अपॉन 1 नहीं होता बेटा, p अपॉन b होता है। तो लॉजिक के हिसाब से p x मान लिया और b को 1 मान लिया, डायरेक्ट k भी नहीं लगा रहा हूं उसमें, डायरेक्ट मान लो, k वैसे भी कट जाएगा। तो p और b पता है, तो h कैसे निकलता है, रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, सही। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब अगर आपको tan थीटा x/1 था, तो साइन थीटा वो कितना होता है, p/h। p कितना है भाई, x, और h कितना है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर tan थीटा x है तो साइन थीटा कितना है, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह से थीटा कितना है, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही बोला। तो ये जो क्वेश्चन था, जब आपने इसको tan इनवर्स x को थीटा मान लिया था, तो इन दोनों स्टेप को क्या लिख सकते हो, साइन, और tan इनवर्स x तो कितना बन गया था, थीटा। लेकिन अब थीटा का आंसर क्या हो गया, ये। तो ये साइन थीटा का मतलब साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरी कहानी का अंत क्या हुआ, यहाँ पे आके हुआ। अब ये तो लॉन्ग मेथड है, बट आपको एमसीक्यू में ही करना हो तो उसका जुगाड़ तो बहुत आसान सा है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको जो एमसीक्यू लिए बता रहा हूँ वो बात मैथमेटिकली हो सकता है करेक्ट नहीं हो, बट मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। अब जुगाड़ तो जुगाड़ होते हैं, है ना। तो क्या होगा उसके अंदर देखना, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है साइन, और इधर लिखा हुआ है tan इनवर्स, और यहाँ लिखा है x, तो x के नीचे 1 मान लो, ठीक। tan क्या होता है, p अपॉन बी, तो ये p है और ये b है, h निकाल लो, कितना आएगा, पाइथागोरस से आ गया। ये साइन क्या चाहिए अंदर, साइन इनवर्स, तो लिख दो, साइन इनवर्स में क्या आएगा, p अपॉन एच। p कितना है और h कितना है, तो 2 मिनट में आंसर आ गया। अब ये नहीं कि आप ये बोलो कि ये मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली तो ये बोलना इनकरेक्ट है, बट कुछ चीजें जो एमसीक्यू के हिसाब से बतानी पड़ती है वो आप ऐसे कर सकते हो, पहुंचना यहीं पे है। ये तो पूरा सॉल्व करना पड़े तो, और ये एमसीक्यू में है डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़े तब की बात, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर 2 में 2.2 तो है ही नहीं, मिसलेनियस है ही नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें इतना ही। ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो क्लास में आके पूछ लेना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सोक्रेटिक मैथ्स ऐप को डाउनलोड करके फिर व्हाट्सएप पे क्लिक करके फिर मैं आ जाऊंगा, और या कमेंट कर देना, बाकी अगले वीडियो में, ठीक है। और इससे पहले पढ़ाई ध्यान से करनी है, पेपर आ रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है, घबराना नहीं है, नींद पूरी निकालनी है, पूरी निकालनी, ज़्यादा नहीं निकालनी, ठीक है।